हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का अगला चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है रासायनिक बलगीतकी यानी केमिकल कैनेटिक्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों, वहाँ पे आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप जाकर जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों केमिकल कैनेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे H2 जो है और प्लस Cl2 दोनों गैस के फॉर्म में है। सूर्य प्रकार की उपस्थिति में जो है रिएक्शन हो रहा है और 2HCl बन रहा है। तो प्रतिक्रिया की कोटि है, तो किस ऑर्डर का रिएक्शन है दोस्तों? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी शून्य कोटि का रिएक्शन है। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, जीरो कैटेगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है। द रेट ऑफ एक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। तो रेट ऑफ एक्शन जो है दोस्तों किसी पदार्थ का, वह उसके एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक इन एनी रिएक्शन कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट जो है दोस्तों किसी भी रिएक्शन को जो है उसके वेग को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। तो ये दोनों प्रकार का इफेक्ट जो है रिएक्शन पर दिखाता है। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। द हाफ एज ऑफ फर्स्ट क्लास रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों उसका जो हाफ लाइफ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो रेट कांस्टेंट जो है वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट बताना है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है। आप इस शॉर्टकट से किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन का जो है उसका यूनिट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का जो है यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोल है 1 - n, लीटर है n-1 और सेकेंड है -1। एन जो है दोस्तों ये जो है नंबर ऑफ ऑर्डर रिएक्शन को बताता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मोल का पावर 1 - 1 यानी 0, यहाँ पर 1/0 हो जाएगा, यानी कि इस सभी का मान 1 हो जाएगा। और सेकेंड है तो पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। तो 5 का जो है सही आंसर होगा ए, पर टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग के इंटू ए के पावर 2 इंटू बी। तो दोस्तों ये जो है किस ऑर्डर रिएक्शन में आएगा? तो ये जो है 2, 1, 3 3 ऑर्डर रिएक्शन को बताता है। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 3। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 दोनों गैस के फॉर्म में है, 2HI का साम्य स्थिरांक के निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। इस केमिकल रिएक्शन में जो है के का मान डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा दोस्तों इसके टेम्परेचर पर। तो 7 का जो है सही आंसर होगा डी। इस रिएक्शन के लिए दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएगा उतना जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में जल्दी पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी रासायनिक
अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय। तो केमिकल रिएक्शन का वेलोसिटी है दोस्तों वो अफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, टेम्परेचर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। तो वेलोसिटी कांस्टेंट जो है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करता है किस पर? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर जो है डिपेंड नहीं करता है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका दर जो है दोस्तों फिक्स रहता है। किसी भी रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है फिक्स रहता है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना मान होता है? द वेलोसिटी ऑफ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट क्लास रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों हाफ लाइफ का मान होता है 0.693/K। आप देखिए होंगे फार्मूला टी हाफ इजकल टू 0.693/K होता है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर भी दोस्तों वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको फॉर्मूला बताए थे मोल एक बार फिर बता देते हैं 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड, यानी सेकेंड के पावर -1। देखिए दोस्तों जीरो ऑर्डर पूछ रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा और n का वैल्यू 0, तो मोल यहाँ पर l का वैल्यू यहाँ पर भी होएगा -1 और पर सेकेंड, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ के। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर के का वैल्यू आप सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी वही लगाएंगे मोल 1 - लीटर n-1 और सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो मोल 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो -1 होगा। यहाँ पर लीटर है तो लीटरे रहेगा और सेकेंड का पर सेकेंड रहेगा। तो देखिए पर मोल लीटर पर सेकेंड, देखिए पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, पर मोल पर सेकेंड लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो दोस्तों ये जो है उसके एक्टिवेट यानी सक्रिय भार पर डिपेंड करता है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो दोस्तों हाफ लाइफ का मान होता है, हाफ लाइफ का जो मान है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का। इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो 15 का जो है सही आंसर होगा ए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।